प्यारे बच्चों, हमारी आज की असाइनमेंट का टॉपिक है आँखें। आँखों के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है और सीखा है, उसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। एक तरफ हम आँखों के बारे में लिखेंगे कि दुनिया को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण भाग है दृष्टि यानी आँखें। और दूसरी तरफ हम आँखों का एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों इत्यादि को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष और उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात को हम चंद्रमा, तारों आदि को देखते हैं। यहाँ तक कि इस पृष्ठ पर छपे शब्दों को भी हम आँखों से ही देख पाते हैं। इसके आगे हम बताएंगे कि वस्तुएं दिखती कैसे हैं। सब जानते हैं कि वस्तुओं को हम आँखों से देखते हैं, परंतु अगर अंधेरा हो तब क्या वस्तु हमें दिखाई देती है? नहीं ना। तो इसका अर्थ है कि केवल आँखों से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित किया हुआ हो सकता है। चित्र में आप देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश पौधे पर पड़ रहा है और पौधे से परावर्तित प्रकाश आँखों में, इसलिए आँखों में पौधे का चित्र दिखाई दे रहा है। अगले पेज पर हम जानेंगे आँखों की संरचना। इसके लिए सामने आँखों का एक विस्तृत चित्र बनाएं और उसके बारे में एक्सप्लेन करें। जैसे कि हमारी आँखें गोल होती हैं, बाहरी आवरण सफ़ेद होता है जो कठोर होता है ताकि आँखों की दुर्घटना के समय सुरक्षा हो सके। इसके पारदर्शी अगले भाग को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं और कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं और पुतली के साइज को परितारिका से कंट्रोल किया जा सकता है। आगे आप बता सकते हैं कि परितारिका आँख का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जैसे किसी की आँखें भूरी होती हैं या हरी होती हैं। चित्र में आप देख रहे हैं हरी आँखें, तो ये परितारिका के कारण होता है। वैसे ही पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है और इस परत को हम रेटिना कहते हैं यानी दृष्टि पटल। अगले पेज पर आप रेटिना के बारे में और विस्तृत से बता सकते हैं, सामने उसका चित्र लगाकर, कि इसमें दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक शंकु तीव्र प्रकाश के लिए और दूसरी शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। ये भी आप बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि हमारी आँखों को बाहरी वस्तुओं से प्रवेश से बचाव के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी रोक देती हैं। सामान्य नेत्र द्वारा देखने के लिए सबसे अच्छी सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा कुछ दोष भी आँखों में होते हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष, यानी कुछ लोग पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। कुछ लोग निकट रखी वस्तुओं को तो सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। उनके चित्र भी हमने सामने लगा रखे हैं। अब है असाइनमेंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग। आप अपने आस पड़ोस, जहाँ भी आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों या दूसरे लोगों को जानते हैं, उनसे आप पता करें
कि 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, 3 से 6 वर्ष तक कितने। इसके अलावा आप उसका एक ग्राफ भी बनाएं जिससे आपको पता चलेगा कि किस उम्र के बच्चों को ज़्यादा चश्मा लगा होता है, उनकी आंखों में समस्या का क्या कारण है। ये उनके माता पिता से पता करें और लिखें कि उन्हें चश्मा किस कारण से लगा। अगले पेज पर हम बताएंगे कि जो समस्याएं जो दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोष हम में हो जाते हैं उसका निवारण कैसे किया जाता है। वृद्ध होने पर जो मोतियाबिंद विकसित हो रहा है उसके लिए भी अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अब आप एक पूरा पेज आंखों की देखभाल के उपाय के लिए लिखें जिसमें बच्चों को बताएं कि वे उचित चश्मे का उपयोग करें। सामने आप चश्मे का चित्र भी बना सकते हैं। आंखों के लिए कम या अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। हमें कभी भी सूर्य को या शक्तिशाली लैंप या लेज़र टॉर्च को सीधे नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा अपनी आंखों को कभी मत रगड़ें। हमेशा अपनी आंखों को स्वच्छ पानी से धोएं। पठन सामग्री किताबों आदि को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर पढ़कर रखिए। और अंत में हम लिखेंगे कि हमें अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए। ऐसा आहार जिसमें विटामिन ए हो, जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां इत्यादि, और ढेर सारे फल भी जो विटामिन ए से भरपूर होते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट द असाइनमेंट इन इंग्लिश मीडियम as we will explain about eyes on the right side, and on left side we will display some pictures, drawings and images, etc. We know the world largely through the senses. The senses of the sight is one of the most important senses through which we can see mountains, rivers, trees, plants, chairs, etc. We also see clouds, rainbow and birds flying in the sky. At night we see the moon and the stars. You are able to see the words and sentences printed on the page due to our eyes. On next page, what makes things visible? We see the objects with our eyes, but can we see an object in the dark? No. It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we can see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. In the diagram, you are able to see that sunlight is falling on a flower and reflected towards the eyes. Due to this, we can see the plant and flower. Next, we can describe the structure of our eyes. The eye has a roughly spherical shape. Outer coat of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. Its transparent front part is called cornea. Behind the cornea, there is a dark muscular structure called iris. In the iris, there is a small opening called the pupil. The size of the pupil is controlled by the iris. Then we will explain how iris is responsible for the color of our eyes. Also, behind the pupil of the eye is the lens, which is thicker in the center. The lens focuses light on the back of the eye on a layer, and that is called retina. Retina contains several nerve cells. Sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. There are two kinds of cells: cones sensitive to bright light, rods sensitive to dim light. Besides cones, sense colors also. At the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot. In next page, nature has provided eyes with the eyelids
to protect them from any object entering into the eyes. The normal eyesight to read a book is 25 centimeter. Also, problems, for example, distant vision problem. Some persons can see near objects clearly but cannot see distant objects so clearly. Similarly, close vision problem. Some people can see far objects easily but cannot see near objects. Next is most important part of the assignment. Here we have to collect the data from our friends, relatives and people. You have to collect the data that how many children use spectacles in the age of 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 and 9 to 12 years. Also, you can make a very good graph of that data. From the parents, you can know the reason for eye problems also and make a table of that. Next, you will explain how the eye problem can be minimized or corrected. For this, we use suitable corrective lenses. In old days, eyesight becomes fuzzy. It is due to the eye lens becoming so cloudy. The opaque lens is removed and a new artificial lens replaced that one. Next is care of eyes. Use suitable spectacles. Too little light or too much light is bad for eyes. Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light can injure the retina. Do not look at the sun or a powerful light directly. Never rub your eyes. Wash your eyes with clean water and always read at a normal distance for vision. In the end, best foods for your eyes. We should include vitamin A rich components in our diet. Raw carrots, broccoli and green vegetables are very good. Eggs, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are very good for the eyes.